लेकिन सभी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन भारतीय बाज़ारों की अभी आप हालत देखेंगे तो लगातार 11वां सेशन था जब भारतीय बाज़ार पॉजिटिव में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए। ये डाटा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 11th स्ट्रेट डे प्रीवियस ईयर से ऊपर ही क्लोज होता हुआ मार्केट दिखाई दिया हो। और इस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारतीय बाज़ारों में अभी भी बनी हुई है। तेजी के हिसाब से करीब 4.5% तक की तेजी ही 11 सीजन में आपको देखने को मिली, लेकिन लगातार 11 दिन पॉजिटिव में रहना एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे दर्शाता है आपको। इससे पहले सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिली होगी तो वो आपको देखने को मिली थी 2007 में, और वहाँ पे भी लगातार 11 दिन तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन करीब 17.66% तक की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कई लोग बाग अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में जल्द ही एक बड़ा क्रेश आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि जिस प्रकार की तेज़ी उस टाइम पे देखने को मिली थी, तो जो करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था वो करीब 60% तक का करेक्शन था मार्केट में। और इस प्रकार का करेक्शन आना ही लोगों को डरा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी पिछले कुछ दिनों में भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है, लोगों का ये मानना है कि भारतीय बाज़ारों में भी ऐसा कुछ करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो जहाँ पे करीब तेज़ी देखने को मिली थी उसके बाद भी 3 महीने तक बाज़ारों में इसी प्रकार की तेज़ी देखने को मिली थी। तो हिस्ट्री का डाटा यदि रिपीट हो तो अभी भी भारतीय बाज़ारों में एक तेज़ी आना बाकी है, लेकिन कुल मिला के देखें तो करेक्शन तो भारतीय बाज़ारों में भी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि वहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया था। वहाँ पे कई बेड न्यूज़ें इस समय पे आती हुई दिखाई दी थी, अमेरिकी बाज़ारों में क्रेश आता हुआ दिखाई दिया था, और इसी वजह से यहाँ पे क्राइसिस आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप गौर से सुनिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ें आपको बाज़ार में होने वाले ट्रेप से तो बचा ही लेगी। और इस प्रकार की जब हम मेहनत करते हैं तो बहुत समय हमारा लगता है, तो इसके बदले आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आगे का डाटा देखें तो डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भारतीय मार्केट का है, और जिस प्रकार के जो टारगेट्स है भारतीय बाज़ारों के लिए वो अब जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 26,000 तक के। सोमवार को किस प्रकार की स्थिति रहेगी, एक्सपर्ट का व्यू यहाँ पे जाने, टेक्निकल व्यू जाने, तो यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे यदि डेली पैटर्न्स पर देखें, वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है यदि इसको आप समझें तो यहाँ पे इस प्रकार से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जो कि आगे की तेज़ी दर्शा रहा है। यदि राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक 26,000 तक की रैली भारतीय बाज़ारों में और आती हुई दिखाई दे सकती है, और एक 27,200 तक का एक लॉन्ग टारगेट भी यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है यदि ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। तो यदि यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो सबसे पहले जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ठीक है, तो वो रहेगा 25,500 का। ये क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है यानी कि जो मंदी वाले हैं वो 25,500 पर अब शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉल राइटर्स 25,100 के लेवलों पे थे वो 200 पे गए, उसके बाद सीधे अब 500 पर वो शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो तेज़ी वाले थे वो 25,000 से ऊपर आके अब 25,200 पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 25,500 का है। उसके बाद आप देखोगे तो 26,000 से 26,250 के लेवल उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा खासा टारगेट होगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, जो कि यदि कंप्लीट होता है तो ऐसी न्यूज़ें बाजार में अभी आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के देखें तो जो क्रेश की स्थिति लोग बाग बता रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी उसी प्रकार का क्रेश आता हुआ दिखाई देगा, तो वो कोई खबरें कोई तुक नहीं रखती है, क्योंकि यदि कोई क्रेश आता है तो उसकी वजह कुछ अलग होती है, कोई न्यूज़ें होती है, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होती हैं। क्योंकि अभी जो ग्लोबल मार्केट है उसका भी हाल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय बाजारों के लिए जीडीपी डेटा जरूर थोड़ा नेगेटिव आया, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि जिससे कोई बड़ा क्रेश ही देखने को मिले। देखिए कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के लिए न्यूज़ें काफ़ी अभी पॉजिटिव चलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय बाजारों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्लोबली मार्केट है वहाँ से थोड़ी जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं, वहाँ से थोड़ी दिक्कतें हैं, चाइनीज़ बाजारों की तरफ से थोड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं।